दिल्ली फसाद की ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। ये वाक़या किसी आम मुसलमान या आम हिंदू और दलित के साथ पेश नहीं आया, बल्कि एक बरहमन पत्रकार के साथ पेश आया। जनचौक के सहाफ़ी शशि बानो को दंगाइयों ने नहीं बख्शा, देखते ही मारना शुरू कर दिया। पत्रकार ने जब चीख चीख कर कहा, मैं हिंदू हूँ, मैं बरहमन हूँ, मैं तुम्हारी तरह हिंदू हूँ, तो फिर दंगाइयों ने कपड़ा खोल कर चेक किया, हनुमान चालीसा पढ़वाया। मुकम्मल सबूत मिल जाने के बावजूद पत्रकार को दंगाइयों ने मारना बंद नहीं किया। ये कहानी न्यूज़ पोर्टल जनचौक के सहाफ़ी शशि बानो की है। शशि बानो फसाद के दिन पहले मुस्लिम इलाके में गए, जहां उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई। किसी ने भी उन्हें रिपोर्ट करने और वीडियो बनाने से मना नहीं किया, लेकिन जब वो हिंदू इलाके में गए तो उन पर बंदूक तान दी गई। शशि बानो की ये खौफनाक बीती खुद सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। कैसे हुई मौत के मुंह से वापसी, कैसे दंगाइयों से वो बचकर निकले। नमस्कार, मैं सुशील बानो पेशे से पत्रकार हूँ। आज सुबह हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में गए थे। वहाँ वजीराबाद, नूर इलाही, करदमपुरा, वजीराबाद, मुस्तफ़ाबाद, मौजपुरा, बाबरपुर। तो वहाँ पे हमें जाना था। हमारे साथ हमारे एक दोस्त थे अवधू प्रधान। चूँकि अंदर गाड़ियाँ जा नहीं रही थी, बड़ा मुश्किल था, तो हमने अवधू प्रधान को फ़ोन किया कि आप आइए अपनी बाइक लेके, बाइक से हम चलेंगे अंदर, गलियों में चल के वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट ले आएंगे। और मैं उनका इंतज़ार कर रहा था दिलसाद गार्डन में खड़ा होकर। तभी मेरी माँ का फ़ोन आया, अम्मी बोलता हूँ, अम्मी का फ़ोन आया। और वो टीवी देख के परेशान थी। दिल्ली का इलाका अशांत इलाका। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि मत जाना, दिल्ली मत जाना, और मुसलमान एरियो में तो कोशिश करना ना जाने की, और अगर जाना तो बहुत ही सतर्क रहना। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने उनको समझा बुझा के शांत किया। और मैंने बोला कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैंने उन्हें ये भी बताया कि जो हिंसा हो रही वो एक तरफ से नहीं हो रही है। उसके बाद हमने फ़ोन काट दिया। मेरे मित्र आए, उनके साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए। सबसे पहले हम सीलमपुर गए, वहाँ पे लोगों से हमने बात की। उसके बाद वजीराबाद गए, वजीराबाद में भी हम लोगों ने से बात किया, लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया। बाबरपुर, नूर इलाही, तमाम इलाकों में और अंदर ग्राउंड रिपोर्ट तक के लिए हम गए। नूर इलाही में हमें पता चला कल किसी को गोली लग गई थी, तो उसकी हत्या हो गई। हम वहाँ पे भी गए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, लोगों से वहाँ बात की। वहाँ लोगों में बहुत दहशत का माहौल है। घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो गलियों में बल्ली लगा के बैठे हुए हैं, 4, 6, 10 की संख्या में। और बच्चों को, बीवियों को अंदर कर रखा है उन्होंने कि कोई बाहर का है तो वो उसको अंदर अपने एरिया में नहीं घुसने दें, इसलिए वो बिल्कुल गलियों में बैठे हुए हैं। बावजूद उसके हम वहाँ पे गए और उन्होंने हमें जाने दिया, जब जाना कि हम मीडिया से हैं। बहुत सहयोग किया। वहाँ के बुजुर्ग ने बहुत ही रिक्वेस्ट से हमें कहा कि आप मौजपुर की गलियों में जाइए, वहाँ की रिपोर्ट जो है, ग्राउंड रिपोर्ट जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जितना वहाँ पे नुकसान हुआ है वो कहीं मीडिया में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर दिखाइए उसको। हमने उनको आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, हम वहीं अब जाएंगे। और वहाँ से फिर वापस हम मौजूपुरा आए। मौजूपुरा का गली नंबर 7 नाका जहाँ पे शुरू होता था, ठीक उसी नाके पे, मतलब मेन सड़क और मौजूपुरा में ही गोली मार के रतनलाल की वहाँ पे हत्या हुई थी। और एक वरिष्ठ डीसीपी की वो भी जख्मी हुए थे, ऐसा सूचना है। फिर हमने कहा ठीक है, हम इसी गली नंबर 7 में चल के देखते हैं कि यहाँ पे कैसे, कौन लोग हैं, क्या है। बाहर पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ था उस रोड पे। गली नंबर 7 में हम घुसे बाइक लेकर के। हमारे मित्र अवधू आज़ाद बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, और जनचौक के लिए मैं लाइव कर रहा था, फेसबुक लाइव। बमुश्किल हम 100 मीटर ही घुसे होंगे कि हमें कुछ लोगों ने रोका और बोले आप वीडियो कैसे बना रहे हो।
तो क्यों बना रहे हो? हमने बताया कि हम मीडिया से हैं, हम पत्रकार हैं। और उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप लोग मुल्लों, उन्होंने मुल्लों शब्द यूज़ किया, उन्होंने कहा आप लोग मुल्लों के एरिया में नहीं जाते हो, वहाँ वीडियो नहीं बनाते हो, हम हिंदुओं के इलाके में क्यों आते हो? और फिर उन्होंने आई कार्ड मांगा, हम दिखाने लगे। इसके पहले कि हम दिखाते हैं उन्होंने मारना शुरू कर दिया और वो लगातार मारने लगे। उन्होंने हमें उठा के सड़क पे पटक दिया और उसके बाद लगातार वो मारते रहे। सड़क पे किसी तरीके से हम उठे और फिर उतने में वो कुछ ही लोग थे, 20 धीरे धीरे 1 सेकंड, कुछ 20 सेकंड में वहाँ पे 20-25 लड़के जमा हो गए और उन सबके हाथों में हथियार थे। उसमें से 4-5 के हाथ में तो पिस्टल थे, उनके पास धारदार हथियार था, सरिया था, लाठी थे। और उसमें से एक ने मेरे सामने अपने रिवॉल्वर में गोली भरी और तमंचे में, और वो मेरे पेट से बिल्कुल सटा दिया। अब मेरे पेट से सटाया तो मैं उनको दुहाई देता रहा कि देखिए भाई, मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ आप ही की तरह, और हम यहाँ पे किसी गैर इरादतन तरीके से नहीं आए थे। और लेकिन वो नहीं माने, वो लगातार मार रहे थे और पिस्तौल या जो तमंचा था उनका वो मेरे पेट में सटा के उन्होंने कहा कि ठीक है तो हिंदू है तो हनुमान चालीसा सुना। हमने हनुमान चालीसा सुनाया उनको। फिर उन्होंने हम लोग की पैंट उतरवाई, पैंट उतरवाया, चेक किया, फिर वो बोले कि हाँ हिंदू है ये। उसके बाद भी वो लगातार हमें मारे जा रहे थे। वहाँ से थोड़ी दूर पे 100 मीटर पे पुलिस थी, पुलिस का पूरा जमावड़ा था। पता नहीं उन लोगों ने सूचना दिया या पुलिस अपनी किसी के सूचना पे वहाँ पे आई। पुलिस ने बोला कि नहीं इन्हें जाने दो। दो दिल्ली पुलिस के 2 कर्मचारी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं इन्हें जाने दो। पुलिस के जो वो कर्मचारी थे उन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि हमें वो फर्स्ट एड के लिए किसी क्लिनिक ले जाएं, और बस वहाँ ने उन्होंने इतना बोल के खाना पूर्ति कर ली और फिर वहाँ से हम लोग निकले। हम बाबरपुर, ठीक वहाँ पे मेन रोड क्रॉस करते ही उस गली से, मतलब एक साइड में बाबरपुर है, दूसरे साइड में मौजपुर है। बाबरपुर गए, वहाँ पे एक मुसलमान की क्लिनिक थी, जनता क्लिनिक। उन्होंने हमें फ़र्स्ट एड दिया, वहाँ पे हमने फ़र्स्ट एड लिया। उन्होंने हमें पानी वानी पिलाई, फ़र्स्ट एड दिया। पैसा नहीं लिया उन्होंने। हमने कहा नहीं पैसे आप बता दीजिए। फिर एक बुज़ुर्ग और आए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, मुस्लिम बुज़ुर्ग थे वो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपका ट्रीटमेंट का खर्चा मैं दूंगा, और वो देने को तैयार थे, क्लिनिक वाले लेने को तैयार नहीं थे। फिर हम वहाँ से निकले और ट्रीटमेंट लेकर के हमें लगा कि हमें मेन रोड पे नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो लोग हमें ढूंढते हुए फिर से वापस कुछ कसर रही हो, फिर वापस ढूंढते हुए मेन रोड पे आए, तो हमें यहीं अंदर से गली से निकल जाना चाहिए। तो हम अंदर गली में गए, कुछ मुस्लिम एरिया था बाबरपुर का, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, मतलब वो मोटर मैकेनिक्स थे, और वहाँ पे कुछ ऑटो वाले खड़े थे। हमने उन्हें बताया, उन्होंने हमें देखी पट्टी वट्टी और चोट, तो उन्होंने बोला आप घबराइए मत। वो लोग अपने घर से पानी मंगाए, पानी पिलाया उन लोगों ने। फिर ऑटो वाले ने बोला हम आपको छोड़ देते हैं। हमने कहा नहीं हमारे पास बाइक है, आप रास्ता बता दीजिए हम चले जाएंगे, वेलकम हमें जाना है, गली से कैसे जाएँ। तो फिर वो ऑटो वाले नहीं माने, वो ऑटो जो है लेकर के 2 लोग हमारे आगे आगे शीलमपुर मेट्रो स्टेशन तक आए। हम उनके पीछे पीछे मतलब चले और वो बोले कि आप यहाँ पे सेफ़ हो, आप यहाँ से जा सकते हो, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो हम आपको वेलकम तक छोड़ सकते हैं, या जहाँ कहिए तो आपके घर तक छोड़ सकते हैं। हमने कहा नहीं ठीक है, हमने उन्हें शुक्रिया कहा और फिर हम वहाँ से निकल के आए। घर आने के बाद फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, लोगों को बताया। घर पे सूचना मिली, माँ को बताया, मैंने बताया उनको कि आपका जो पूर्वाग्रह था मुसलमानों को लेकर के वो गलत था। मुसलमानों एरिया से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, हम वहाँ से रिपोर्टिंग करके आए, लोगों ने हमें सहयोग किया। और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ वो हिंदू एरिया में हुआ, और हिंदू भीड़ ने किया। वो लोग जैसे ही राम के नारे लगा रहे थे, वो हनुमान चालीसा पढ़वा रहे थे, और वो पेनिस से डिटेक्ट कर रहे थे कि हमारी नागरिकता क्या है। तो मैं अभी बस इतना ही कहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, सिर्फ मेरी ये अपील है आप लोगों से कि आप लोग ये जो सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र है हिंदू मुसलमान करके सत्ता में बने रहने का लगातार, क्योंकि ये दिल्ली हारे, झारखंड हारे, और आगे भी चुनाव है बिहार में, बंगाल में, वो उसी के तहत ये सब करवा रहे हैं। लोगों का ये कहना था कि अगर कपिल मिश्रा यहाँ नहीं आता, वो लोगों को प्रवोक नहीं करता, तो ये दंगे नहीं होते। साथ में वो ये लगातार ये भी लोग वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि पुलिस जो थी वो चाहती तो सिचुएशन कंट्रोल कर सकती थी, पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया, पुलिस ने सब होने दिया। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है सबसे कि आपसी भाईचारा अमन बना के रखिए। हम लोग का जो इतना सदियों का एक विश्वास था, वो विश्वास किसी के राजनीतिक उसमें नहीं टूटना चाहिए।
बस आप सब के गुजारिश है कि आप सब अपने एरिया में हिंदू मुसलमान एक साथ निकलिए, आप लोग बोलिए कि हम अमन से रहेंगे, हम दूसरों को बीच में नहीं आने देंगे। हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, हम इंसान हैं सबसे पहले, उसके बाद हम भारतीय हैं। और बस हमारा यही रिश्ता है, अमन का रिश्ता है, ये हमारा मुल्क है। हम इसके सौहार्द के लिए, शांति के लिए, भाईचारा के लिए, मोहब्बत के लिए सब लोग मिल कर के प्रयास करेंगे। और अपने अपने एरिया में आप निकलिए, आप देखिए अगर आपके एरिया में कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक है और वहाँ पे उसको खतरा है या सुरक्षा है, तो आप उससे बात करिए, उसको सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा की गारंटी दीजिए कि हम आपकी रक्षा करेंगे। और अगर मुस्लिम बाहुल एरिया में कोई अल्पसंख्यक हिंदू या दूसरा कोई मतलब है, कम संख्या में है, तो आप वो मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि वो उस एरिया में जाएं और उन हिंदुओं से गारंटी दें कि हम आप सब मिल कर के आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।